बिना देर किए शुरू करते हैं, तो चलते हैं हम वेबसाइट पे परिवहन.gov.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवहन पे आ गए हम लोग। अब यहाँ से आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है, सेकेंड मेन्यू है लेफ्ट साइड से, अबाउट अस के राइट साइड में है वो। तो यहाँ पे व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाना है, फिर आपका स्टेट सिलेक्शन आएगा, ड्रॉप डाउन से दिल्ली को सेलेक्ट करेंगे, दिल्ली को जैसे सेलेक्ट करेंगे ये साइट आ जाएगा हमारे पास वाहन.परिवहन.gov.in। यहाँ पे आपको अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं लॉगिन पे गया यहाँ, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे ये भी है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस साइट पे, जब जाके आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो मैं वो भी एक स्टेप दिखा देता हूँ क्विकली। तो इसके लिए आपको फिर से परिवहन.gov.in, उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज जो है सेकेंड लास्ट, हाँ, इसके बाद जो है स्टेट दिल्ली, फिर उसके बाद सेम विंडो आएगा, उस विंडो पे रजिस्टर नीचे है, रजिस्टर नाउ, या फिर रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे डालना होगा आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और सेलेक्ट दिल्ली स्टेट करना है। दिल्ली और सिक्किम दो आएगा, और उसके बाद आपको ये कैप्चा जो है वो राइट साइड बॉक्स में डाल के और हिट करना है बटन को, उसके बाद ओटीपी आएगा और फिर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका नेक्स्ट विंडो जो है लॉगिन करना है, लॉगिन विंडो आएगा। लॉगिन पे आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालना है सही सही। दोस्तों ये लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैप्चा डाल के सबमिट बटन पे क्लिक किया, फिर से ये पॉपअप आ गया कांग्रेचुलेशन, और ये सारे स्टेप्स हैं, ट्यूटोरियल है बेसिकली। तो आपको उसको कैंसिल करके यहाँ पे आना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है गाड़ी का, मैं अपने गाड़ी का डाल देता हूँ। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, इस पे बाजिरपुर का है, अथॉरिटी का मेरा ये कार, और चेचिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट न्यूमेरिक जो होता है आरसी पे वो डालना है। ये दोनों डालने के बाद नीचे का जो सेक्शन है वो डिप्लोमेट्स के लिए है, फॉरेनर के लिए है, तो उसको आप नो और नो दोनों के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट 5 डिजिट जो मैं अपने कार का डाल दिया, और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, फिर से एक पॉपअप का प्रोसेस बताता है ये, इसको भी आपको कैंसिल करना है, क्लोज कर दीजिए नीचे से। तो ये क्लोज करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है मतलब ई साइन का आया ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं डू यू वांट टू प्रोसीड विद द आधार केवाईसी, यस करना है, और उसके बाद आपको आधार नंबर या वर्चुअल आईडी है क्रिएटेड किया है आपने आधार का, तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इजी वे है वो है आधार नंबर, आधार नंबर डाल के, और जो टर्म एंड कंडीशन वाला बॉक्स है आई हैव रीड द एग्रीड विद द आधार बेस्ड ई केवाईसी कंसेंट, उसको टिक मार्क करके और जनरेट ओटीपी करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारा जो पहला प्रोसेस है, जो पहला स्टेप अभी मैं कर रहा हूँ, वो सारा जो न्यू ओनर होगा, जो बायर है, उसका आधार डलेगा यहाँ पे। तो बायर का मैं यहाँ पे आधार जो है वो डाल रहा हूँ। फिर मैं बायर को कॉल करके और उससे ओटीपी लूँगा। ये मैंने डाल दिया, ओटीपी चला गया उसके मोबाइल पे। दोस्तों जब तक ओटीपी आता है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया सब्सक्रिप्शन बटन पे आप क्लिक करके सिर्फ 2 सेकंड में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक मेरा ओटीपी आ जाएगा और फिर मैं ओटीपी एंटर करता हूँ।
और फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी डाल के सबमिट करने के बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगा उसमें करंट ओनर का डिटेल दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डिटेल है इसमें, तो मैं करंट ओनर हूँ इसलिए मेरा सारा डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास राइट टॉप कॉर्नर पे ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, उसको चेक मार्क कर दिया और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही इसको सेलेक्ट करके आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अगला विंडो के लिए आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बहुत सारे ऑप्शन है तो किसी और में टिक ना करें। ठीक है, मैंने सबमिट पे हिट कर दिया। अब आप देख सकते हैं फिर से ओनर का डिटेल आ गया और नीचे आप देख सकते हैं ई-केवाईसी का जो है डेमोग्राफिक डिटेल आया, जिसमें क्योंकि आपने आधार से ऑथेंटिकेट कर दिया तो इसलिए ओनर का नाम, जो प्रपोज्ड ओनर है, जो ओनर होगा उसका नाम नीचे और उसका एड्रेस बाय डिफॉल्ट ये पिक कर लेता है आधार के डेटाबेस से, सर्वर से। तो ये बहुत ही आसान है। आपने एक बार जो है वहाँ पे ऑथेंटिकेट किया और ये ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया आपका भी डिटेल और उस बंदे का भी डिटेल जो न्यू बायर होगा। अब एक बार आपको इस एप्लीकेशन में जहाँ कहीं भी करेक्शन की ज़रूरत है, न्यू ओनर जो होगा उसके एड्रेस वगैरह बाकी चीज़ें, सेल डेट है, इसमें अमाउंट है, आप इसमें अमाउंट डालना है, उस बंदे का जो है जो न्यू ओनर है, उसके ड्रॉप डाउन में आप इंडिविजुअल बंदा है तो इंडिविजुअल, कंपनी है तो उससे रिलेटेड हर एक ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है। बट यहाँ पे मोस्टली जो होता है इंडिविजुअल ही होता है बंदा जिसके नाम पे ट्रांसफ़र करना होता है। तो इंडिविजुअल मैंने सेलेक्ट कर लिया, किस डेट को आपने सेल किया है वो डेट, उस बंदे का मोबाइल नंबर, जहाँ पे भी आपको स्टार रेड में दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मैंडेटरी फ़ील्ड है, उसमें आपको वैल्यू डालना ही डालना है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ न्यू ओनर का मोबाइल नंबर और सेल डेट जो है मेरा 3 जनवरी 2023 को किया हूँ मैं आज। तो ये सारा जो स्टेप्स और प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो 2023 के लिए है, 23 ऑनवर्ड्स के लिए। यहाँ पे जो है ये बंदा यादव है, वो ओबीसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ मैं जनरल से इसको ओबीसी कर देता हूँ। उसके बाद सेल डेट जो है मैं आज का सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज ट्यूसडे 3 जनवरी 2023। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैलेंडर जो है पॉपअप आता है, कैलेंडर से आप अपना डेट को पिक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये ले लिया करंट डेट। उसके बाद सेल अमाउंट जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने अपना सेल अमाउंट डाल दिया। उसके बाद जो है आप नीचे देख सकते हैं करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये ऑटोमेटिक आधार से पिकअप किया है। बट फिर भी इसमें ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट वगैरह ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने के लिए, तो आप मेक श्योर कर लें कि जो भी स्टार लगे हुए हैं उसमें वैल्यू प्रॉपर और करेक्ट वैल्यू होने चाहिए। तो मैंने इसमें दोनों में करेक्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ये स्क्रीन बहुत केयरफुली आपको गो थ्रू करना है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारा जो है इंश्योरेंस डिटेल। क्योंकि मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है तो आप देख सकते हैं ये सारा डिटेल जो है पहले से ही ऑटो फिल्ड है अगेंस्ट दिस व्हीकल, तो इसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, जो पॉल्यूशन है और इंश्योरेंस है वो वैलिड होना चाहिए गाड़ी को ट्रांसफ़र करने के टाइम में। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आएगा ई साइन के लिए ऑप्शन। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया विंडो आएगा यहाँ पे, इसको पॉपअप को क्लोज करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे ये पॉपअप आएगा। आप चाहें तो इसमें रीड कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है जो साइज़ है 500 केबी रखना है और जो फॉर्मेट है पीएनजी, जेपीईजी, पीडीएफ और पीएनजी, यही चलेगा इस पे। आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारा जो साइज़ है 500 केबी
का ही आपको मैक्सिमम साइज इसमें रखना है अपलोड के लिए। तो उसका भी मैं बता दूँगा आगे कि कैसे साइज को रिड्यूस करते हैं। तो ये एक बार आप अपना गो थ्रू कर लें इसको। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज़ करना है। यहाँ पे फॉर्म 29 और 30 जो पहले हम मैनुअली फिलअप करके अथॉरिटी में सबमिट करते थे, सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे आपको क्या है कि ऑटो फिल्ड मिल जाता है सब कुछ। कहीं पे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा साइन करना है आपको। तो अब यहाँ पे फॉर्म जो है आपका ऑलरेडी फिल्ड है, आपको डाउनलोड करना है। तो ये जो आप पीडीएफ का आइकन देख रहे हैं डॉक्यूमेंट के सामने नीचे 2 फॉर्म 29 और फॉर्म 30, इसको डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करके साइन करना है, साइन करके स्कैन करना है और स्कैन करके फिर से आपको पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्म में करके कन्वर्ट, और साइज को ध्यान रखना है 500 केबी से नीचे होना चाहिए और फिर यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड के लिए आइकन है सिंपल, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आपको लाइव कर रहा हूँ, इसलिए आपको हर एक स्टेप ए टू जेड जो है यहाँ पे मिलेगा। तो आप स्क्रीन को गौर से देखते रहिए, मैं आपको हर एक स्टेप जो है वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी है ऊपर में, आप देख सकते हैं। दोबारा यहाँ पे रिपीट किया है, एक पॉपअप आया था और दोबारा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं परमिसिबल फाइल टाइप। ठीक है, तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। आपको बस मेक श्योर करना है फॉर्म 29, 30 बारी बारी से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन करने हैं उसको, तो वो भी स्टेप में दिखा दूंगा कहाँ पे क्या साइन करने हैं, तो देखते जाइए। एक्चुअली मेरे को प्रिंटर को भी ऑन करना है, तो इसीलिए मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया लिंक पे, आप देख सकते हैं 29 का यहाँ पे आ गया ऑप्शन। सेव एज ए पीडीएफ भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने कैनन प्रिंटर है मेरा, मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रिंटर और मैं प्रिंट कर ही लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑथोरिटी सारा कुछ फील्ड है, गाड़ी का सारा डिटेल ऑटो फील्ड है, मुझे सिर्फ साइन करने हैं नीचे। एप्लीकेशन नंबर, एवरीथिंग, सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट साइन। तो मेरे में 2 पेज आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 3 पेज आ रहा है। तो हो सकता है आप में 2 पेज आए, तो पेज सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सारा स्कैन कर लिया हूँ। स्कैन करने के बाद आपको ये ऑनलाइन टू pdf.com पे जाना है, स्कैन और साइन के बाद, मतलब साइन और स्कैन के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 29 का 1 और 2 दोनों पेज सेलेक्ट कर लिया और मैंने कन्वर्टर पीडीएफ एज ए मर्ज यूज करके और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये सबसे आसान तरीका है। जो स्कैन किया फाइल आपने वो जेपीजी में होगा, पीडीएफ में है तो बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे कंप्रेस का ऑप्शन है, इसीलिए मैं इस साइट के थ्रू कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोई वाटर मार्क इस साइट का नहीं आता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। मैं इसका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका यूजर हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी साइज आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इसमें पेजेस थे, दोनों को मर्ज कर दिया है। साइज है मेरे ख्याल से 400 केबी के आसपास इसका। डाउनलोड हुआ था उसी टाइम मैंने देख लिया था। ठीक है, अब मैं दूसरा 30 फॉर्म 30 सेलेक्ट करता हूँ। फॉर्म 30 में 3 पेजेस थे, तीनों को सेलेक्ट किया, मर्ज फाइल किया, पीडीएफ सेलेक्ट किया और कन्वर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और एक बार देखता हूँ कन्वर्ट करके कितनी साइज आती है इसकी। अगर
500 केबी से ज़्यादा आएगा तो मुझे कंप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं ये प्रोसेसिंग हो रहा है, फाइल अपलोडिंग, फिर उसके बाद कन्वर्जन, और यहाँ पे साइज आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, 800 केबी पार कर गया। तो मुझे बैक जाना है, इस साइड पे बैक जाके और कंप्रेस बटन को दबाना है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो क्वालिटी है इमेज का उसमें जाना है, और ये 8 से लेके वापस 5 पे डालना है। थोड़ा लो क्वालिटी कर देता हूँ, और फिर इसका साइज देखते हैं कितना आता है। साइज इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, ये 340 समथिंग आया है साइज, तो ये चलेगा, 500 से नीचे का साइज है। तो दोस्तों मैंने दोनों स्कैन को सिस्टम में डाल के साइज को मेक श्योर कर लिया, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा दोनों क्राइटेरिया मीट हो गया कि पीडीएफ है और साइज जो है लेस देन 500 केबी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो साइन किया है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो सेलर बायर दोनों है, इस पे साइन करके रखा है हमने। 29 फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब वापस चलते हैं उस स्क्रीन पे जहाँ पे अपलोड करना है। तो ये डिलीट का आइकन जो है उस पे क्लिक करना है आपको। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे आप, तो ये अपलोड का जो नीचे चूज फाइल का बटन है वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। तो वो एक्चुअली जो फिल्ड फॉर्म था वो आपने यहाँ से डाउनलोड करके उसको डिलीट किया, और अब साइंड वाला फॉर्म जो है, जो साइन हो चुका है, वो आप यहाँ पे कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए, और इसको फॉर्म को, दोनों फॉर्म को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फॉर्म 29 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ये पॉपअप मैसेज आते रहेगा। दूसरा चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है, नॉट एप्लीकेबल, और चूज फाइल में फॉर्म 30 को सेलेक्ट करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस केयरफुली करना है आपको, क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटेड है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका दोनों फॉर्म लोड हो गया। गुड। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे टिक मार्क और ई साइन पे क्लिक करना है। ई साइन पे क्लिक करेंगे, फिर से ये आधार मांगेगा। अभी तक जो अभी आप आधार डाल रहे हैं वो सब जो न्यू बायर का है, प्रपोज्ड बायर का। ठीक है, अब यहाँ पे अब बायर का डालिए डिटेल, मतलब उसका आधार डालिए, और आधार ओटीपी सेलेक्ट करना है आपको, आधार टीओटीपी सेलेक्ट नहीं करना है। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपने आधार में नंबर दिया होगा उस पे ओटीपी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्क्रीन है, बट एनीवे, वर्चुअल आईडी आपने क्रिएट किया है अगर आधार का, तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट सिंपल वे यही है कि आप अपना आधार नंबर डालें और आधार ओटीपी को सेलेक्ट करें। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये 2023 का प्रोसेस है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे आधार नंबर मैं डाल देता हूँ न्यू बायर का, और डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया ओटीपी लेके। तो डॉक्यूमेंट हैव बीन ई साइंड सक्सेसफुली, यहाँ से आप व्यू ई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, पीडीएफ आइकन पे दूसरे टैब में वो खुल जाएगा, उसको आप सेव कर लीजिए कहीं पे, और फिर उसके बाद आपको गो बैक पे क्लिक करना है। तो मेरा ये डॉक्यूमेंट है,
जो मैंने अपलोड कर दिया और ई साइन भी कर दिया आधार से। उसके बाद गो बैक पे क्लिक करना है। गो बैक पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे वापस प्रीवियस स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पे हमें एक लिंक मिलता है। ये लिंक को कॉपी कर लेना है, कॉपी लिंक, और नए टैब में ओपन करना है। अब क्या है कि अब सेलर की बारी है। जो करंट ओनर है, जो सेलर है, अब वो साइन करेगा अपने आधार से। तो नए टैब में जो है उसको, जो आपने कॉपी किया था, उसको ओपन करेंगे। वो एक कंप्लीट यूआरएल देता है की के साथ। तो आपने उसको जैसे ही ओपन करोगे तो इस तरह से आएगा। यहाँ पे भी आपको आधार में सेलेक्ट करना है, ऑप्शन नीचे देख रहे हैं आप आधार का, और एग्री जो टर्म एंड कंडीशन वाला है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना आधार, जो सेलर है वो डालेगा, जो बेच रहा है गाड़ी उसका आधार यहाँ पे डालेगा। तो अभी तक जो आपने देखा 2 बार, जो पहले आधार से ऑथेंटिकेट किया था वो न्यू बायर का था, बायर का डिटेल था। अब ये जो है सेलर का है। तो इसमें मैं अपना आधार डालता हूँ। दोस्तों एक-एक स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो इसलिए आप स्किप ना करें वीडियो को और अंत तक बिल्कुल देखें। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप गाड़ी सेल या बाय कर रहे हैं तो। मैंने अपना आधार डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ओटीपी देख सकते हैं, मेरे मोबाइल पे आ गया ओटीपी, देखता हूँ। तो ओटीपी डाल के और सबमिट करना है यहाँ पे। एंटर कर दिया मैंने ओटीपी और सबमिट बटन पे हिट कर देता हूँ अब। ठीक है, ई केवाईसी सक्सेसफुली। अब क्लिक करना है आपको ई साइन के लिए। केवाईसी हो गया, अब साइन होने हैं। तो आप फिर से क्लिक करिए, क्लिक टू ई साइन डॉक्यूमेंट बटन पे, ब्लू बटन पे। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया उस पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ई साइन का ऑप्शन आया, उस पे मैंने हिट कर दिया, फिर से वो स्क्रीन आ गया साइन वाला। ठीक है, CDAC ई साइन सर्विस है ये। तो यहाँ पे आधार लेता हूँ फिर से और आधार ओटीपी सेलेक्ट करता हूँ, सेकेंड ऑप्शन नीचे से। ऊपर में आधार, अपना आधार नंबर डालता हूँ और गेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद जो है आधार का ओटीपी आएगा और उसको एंटर करके और फिर सबमिट करना है। तो चलिए, मैं एंटर कर दिया आधार नंबर और आधार ओटीपी सेलेक्ट करना है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रीन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा कि क्या आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन लें, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गेट ओटीपी पे क्लिक किया, मैसेज चला गया मेरे मोबाइल पे, ओटीपी देख लेता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, जो भी है, नो ऑब्जेक्शन, ऑथोरिटी, माई सेल्फ, व्हाटसोएवर जो भी लिखा है उसको चेक बॉक्स को चेक करना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है ओटीपी के साथ। मेरा ओटीपी आ चुका है, मैंने अपना ओटीपी डाल दिया और सबमिट कर देता हूँ। तो
हमारा साइन हो गया, व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, फिर से इसको सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये प्रोसेस तो अब हो गया कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन का जो भी था। अब पेमेंट की बारी आएगी। तो ये आपने देख लिया, ये सारा डॉक्यूमेंट जो फॉर्म 29 और फॉर्म 30 था, दोनों हमने डाउनलोड भी कर लिया, दोनों ई साइन हो चुके हैं, आधार की केवाईसी हो चुकी है, वो सारा प्रोसेस हमारा हो चुका है। अब पहले वाले स्क्रीन पे जाएंगे हम लोग और फर्स्ट स्क्रीन पे जाने के बाद डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करना है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन बन चुकी होगी अब, तो उसको एडिट करके पेमेंट करना है। ये डैशबोर्ड पे जाना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे स्टेप्स दिखाएगा कि आपने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए अप्लाई किया है, इंश्योरेंस आपका वैलिड है। डॉक्यूमेंट अपलोड में ये क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, बट हमारा डॉक्यूमेंट जो है सारा अपलोडेड है, बस ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो एक बार उस पर क्लिक करके देख लेते हैं, अपने आप वो पिकअप कर लेगा। क्लिक हियर अपलोड ई साइन डॉक्यूमेंट टू TMS और हमारा ऑलरेडी हो रखा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसे आप क्लिक करिएगा यहाँ पे गो बैक का बटन आएगा और यहाँ से वापस जाइए तो उसको टोकन मिल जाता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और वो टिक मार्क हो जाता है, तो ये हो चुका है। ये छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो मेक पेमेंट एंड सबमिट, ये टोटल 530 का जो है स्मार्ट कार्ड का मेरे ख्याल से ये चार्ज लेता है। तो फी डिटेल जो है लास्ट ऑप्शन ये बचा हुआ है, मेक पेमेंट पे क्लिक करके और पेमेंट को प्रोसेस करना है। तो मेक पेमेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मेक पेमेंट एंड सबमिट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चेक बॉक्स आएगा कंफर्म का, वो कंफर्म कर दीजिए और कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका ये पेमेंट गेटवे के लिए आएगा कि कौन सा गेटवे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी टर्म एंड कंडीशन है, उस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 है, मैंने लिया मल्टी बैंक क्योंकि दूसरे बैंक से करना है, तो यहाँ पे अदर बैंक का ऑप्शन भी आ गया मेरे पास। मुझे पेमेंट करना है HDFC से, मैंने HDFC सेलेक्ट कर लिया। HDFC का पेज पे चला गया, लॉगिन पेज पे मैंने वहाँ अपना आईडी डाल दिया। आईडी के बाद इसका पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। इसके बाद जो भी है आपका बैंकिंग का वो आप देख सकते हैं, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने अपना ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट के बाद अपना OTP आएगा, बैंक वाला, बैंक के सर्वर से OTP आएगा और वो OTP डाल के आपको सबमिट करने हैं। तो मेरा OTP देखता हूँ आ चुका होगा, आ गया। कर्सर को थोड़ा एंगेज रखता हूँ जब तक OTP आ जाए। देखिए OTP का थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, OTP आ गया, मैं सबमिट कर देता हूँ OTP। सबमिट कर दिया मैंने। अब ये पेज जो है आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप क्विकली। अब इसके बाद ये रिडायरेक्ट करेगा परिवहन के साइट पे। तो आपका लोकल बैंक पहले SBI को देगा टोकन और SBI जो पेमेंट का कंफर्मेशन टोकन है वो उसको देगा परिवहन पोर्टल को, परिवहन सर्वर को, और जो उसको टोकन मिल जाएगा तो आपके पास जो है सक्सेसफुल वाला ऑप्शन जो है आ जाएगा और रिसीट आ जाएगा प्रिंट करने के लिए। तो देखिए अभी रिफ्रेश हो रहा है, स्क्रीन ब्लैंक है बट ये ब्लैंक नहीं है एक्चुअली, तो वो पेज डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो रहा था परिवहन पे। आ गया हूँ परिवहन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे सब कुछ सक्सेसफुल हो गया। एक चीज ध्यान रखना, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू RTO ऑफिस, तो यू आर डन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिसिप्ट को प्रिंट करिए और जो नया RC जो है बायर के घर पे रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा चला जाएगा, तब तक आप ये रिसिप्ट से काम चला सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगता है इन सब चीज़ों को
बनाने में, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जितना भी वीडियो है वो मैं डालते रहूँगा। अगर आप मिस करेंगे तो ये आपका लॉस है, क्योंकि मैं तो बनाते रहूँगा इस तरह का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग, एंड आई एम अस्यूमिंग कि आप जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। धन्यवाद।